स्वागत है आपका राजस्थान समाचार में। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह और बढ़ते खबरों की ओर। उपचुनाव से पहले बीजेपी के नए प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर ने वसुंधरा राजे से मुलाकात की है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने रूठे हुए लोगों को, अपने नेताओं को मनाने की कोशिश शुरू कर दी है। साथ ही वे पार्टी के मिशन यूनिटी पर कार्य प्रारंभ कर दिया है। आपको बता दें कि शनिवार को मदन राठौर ने पदभार ग्रहण किया, जिसके बाद रविवार को उन्होंने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से मुलाकात की। चर्चा है कि इस दौरान उन्होंने पार्टी के असंतुष्ट धड़े को साधने की कोशिश की है। मदन राठौर ने वसुंधरा राजे से मुलाकात के बाद पार्टी संगठन की बैठकों में व्यस्त वो दिखाई दिए। आपको बता दें कि रविवार को वसुंधरा राजे के साथ मदन राठौर ने 2 घंटों तक लंबी मंत्रणा की थी। उनका कहना है कि सभी को साथ लेकर चलने की उनकी कोशिश जारी है। उधर सियासी गलियारों में चर्चा है कि पार्टी में गुटबाजी को लेकर राठौर की कड़ी परीक्षा होगी। साथ ही राजस्थान में होने वाले 5 सीटों के उपचुनाव में भी उनको खुद को साबित करना होगा। अगर बीजेपी राजस्थान में मदन राठौर के नेतृत्व में 5 सीटों को साधने में सफल रहती है तो मदन राठौर खुद को साबित करने में सफल साबित हो सकते हैं। और वहीं राजस्थान के जोधपुर में रेलवे स्टेशन के नाम को लेकर मचे बवाल को रेलवे ने आज विराम दे दिया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलकर स्टेशन का नाम बदलने का अनुरोध किया, जिस पर रेल मंत्री ने अपनी सहमति दे दी। आपको बता दें कि जोधपुर के राय का बाग रेलवे स्टेशन का नाम बदलने को लेकर बीते 4 अप्रैल को रायका समाज की ओर से महापंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें निर्णय लिया गया कि अगले 2 दिनों में हर जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे जाने का निर्णय लिया था और रेल मंत्री के पुतले फूके गए। कल भी रायका समाज की बड़ी संख्या में रायका समाज के लोग एकत्रित होकर प्रदर्शन कर रहे थे। और राजस्थान में मानसून की बारिश ने इस बार लोगों को खौफ में ला दिया है। प्रदेश के विभिन्न इलाकों में आए दिन अति भारी और भारी बारिश के अलर्ट जारी हो रहे हैं। राजस्थान के लिए आज और कल का दिन इस मानसून सीजन के सबसे भारी दिन साबित हो सकते हैं। मौसम विभाग ने आज कोटा, झालावाड़ और बारां जिले के लिए अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं बसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, जोधपुर और पाली में अत्यधिक बारिश का अलर्ट ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश से पुष्कर सरोवर ओवरफ्लो हो गया है, जहां होटलों को खाली कराया जा रहा है। मध्य प्रदेश में हो रही बारिश के कारण काली सिंध नदी का जलस्तर बढ़ गया है, लिहाजा आज उसके बांध के गेट नंबर 2 खोल दिए गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर और इनके आसपास के इलाकों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। और वहीं राजस्थान के अजमेर जिले में सावन के तीसरे सोमवार पर मेघ जमकर बरसे। रात से रुक रुक कर हो रही बारिश ने सुबह रफ्तार पकड़ ली और लगातार शहर में हो रही तेज बारिश के कारण शहर की कई सड़कें जलमग्न हो गई तो कई इलाके जो पानी में डूब गए। बारिश के कारण लोगों के घरों में पानी भर गया तो वहीं शहर के मुख्य बाजार और मुख्य मार्गों पर बारिश का पानी जमा हो गया, जिससे राहगीरों के साथ वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। आज अजमेर में लगातार 5वें दिन भी बारिश हुई, जिसके बाद शहर में मानसून को लेकर प्रशासन किताबों की पोल खोलकर रख दी है। बढ़ते आगे, टोंक जिले से होकर गुजर रहे खोथून लालसोट हाईवे को आधा दर्जन से अधिक गांव के ग्रामीणों ने गांव बंसीपुरा के समीप हाईवे को जाम कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि आजादी के कई साल गुजर जाने के बाद भी उनको रोड नसीब नहीं हुई। घुटने घुटने पानी होकर जाना पड़ता है, लोगों की आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही ग्रामीणों को सामानों को ले जाने में भी बड़ी परेशानी होती है। पिछले कई दिनों से कई बार प्रशासन को इस समस्या से अवगत भी कराया गया, पर कोई अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं और इसलिए लोगों को हाईवे जाम करने का फैसला लेना पड़ा। और खबर अजमेर जिले की नसीराबाद से है, जहां निकटवर्ती ग्राम समप्रोदा में बारिश का कहर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि समप्रोदा में सन 1992 में बाढ़ आई थी और उसके बाद अब लगातार 4 दिनों से तेज बारिश से माधोलाव, धांचोलाव में अब 32 साल बाद बाढ़ के हालात बने हुए हैं। बाढ़ के हालात बनने से
रामसर, गोटियाना, झालोड़ सहित कई गांवों का संपर्क टूटने से कई मकान ढह गए। विधायक रामस्वरूप लांबा और स्थानीय प्रशासन बाढ़ की हालत पर नजर बनाए हुए हैं। उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव ने सभी ग्रामवासियों से घरों में रहने की अपील की। रुक करते अगली खबर की ओर। जोधपुर में भारी बारिश का दौर जारी है, जिससे बोरानाडा औद्योगिक क्षेत्र में सोमवार सुबह एक हादसा घटित हो गया। एक फैक्ट्री की दीवार गिरने से उसके नजदीक टीन शेड में रह रहे 13 लोग दब गए और उन्हें निकालकर एमसीएच जो है उनका किया जा रहा है। इस हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई। बोरानाडा औद्योगिक क्षेत्र में सोमवार सुबह एक फैक्ट्री की दीवार गिरने से कई कोटा और मध्य प्रदेश के रहने वाले मजदूर उसके नीचे दब गए और उनमें से 3 की मौत भी हो गई। 10 मजदूर घायल हुए, जिसमें 3 बच्चे भी हैं, जिनका एम्स और बोरानाडा में इलाज चल रहा है। इनमें एक गंभीर रूप से घायल है। घटना की जानकारी मिलते ही जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल, पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत बचाव के काम शुरू किए गए। पुलिस ने बताया कि बोरानाडा औद्योगिक क्षेत्र से सारावास जाने वाली रोड पर स्थित एक फैक्ट्री की दीवार तड़के करीब 4 बजे अचानक गिर गई। दीवार के सहारे ही मजदूरों का आवास था, जिसके चलते उसके नीचे दब गए। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। अंधेरा और बारिश होने से मजदूरों को निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। और खबरों में बढ़ते आगे, अलवर सेंट्रल जेल में कैदियों को नशीले पदार्थ और मोबाइल सप्लाई करने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जेल के सुरक्षा गार्डों ने जेल डिस्पेंसरी के लैब टेक्नीशियन 25 वर्षीय मनीष यादव को कैदियों को सप्लाई करने के लिए लाए गए मोबाइल और नशीले पदार्थ के साथ पकड़ा। उसके बैग से 3 मोबाइल, 16 पुड़ियों में 64 ग्राम गांजा, 83 बीड़ी बंडल गुटखा और जर्दे की 10 पुड़िया और 4 कुबेर तंबाकू के बंडल बरामद किए गए हैं। जेल प्रहरियों ने कोतवाली थाना पुलिस को बुलाकर आरोपी लैब टेक्नीशियन मनीष को बुद्ध विहार पुलिस के हवाले कर दिया। पहले भी जेल में कैदियों के पास गांजा और मोबाइल बरामद हो चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक जेल के बाहर 4 ग्राम गांजा करीब 150 रुपए में मिल जाता है, लेकिन जेल के अंदर इतने गांजे की कीमत 20 गुना हो जाती है। जेल में 4 ग्राम गांजे की पुड़िया करीब 3000 रुपए में कैदियों को सप्लाई की जाती है और इस हिसाब से 34 ग्राम गांजे की कीमत करीब 48,000 रुपए हो जाती है। वही बता दें कि कैदियों को छोटा मोबाइल करीब 20,000 रुपए में उपलब्ध करवाया जाता है। कुबेर तंबाकू की पुड़िया के कैदियों से 300 से 500 रुपए वसूले जाते हैं। जेल में नशीले पदार्थ और मोबाइल सप्लाई करने वालों का पूरा नेटवर्क काम करता है। और अब बढ़ते हैं आगे। प्रतापगढ़ में पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ जो है बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 पेटी शराब बरामद की है। वहीं पुलिस ने एक तस्कर और तस्करी के काम में ली जा रही स्विफ्ट कार को भी जब्त कर लिया है। कोतवाल तेजकरण चारण ने बताया कि जिले में शराब तस्करी को रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रतापगढ़ अरनोद रोड पर नाकाबंदी की जा रही थी। तभी प्रतापगढ़ की ओर से एक स्विफ्ट कार अरनोद की और जाती हुई दिखाई दी, जिसको रोककर तलाशी ली गई तो उसमें शराब के 10 कार्टून रखे हुए थे। पूछताछ में कार सवार मध्य प्रदेश के पिपलिया मंडी निवासी लोकेंद्र के पास कोई वैध कागज शराब परिवहन के नहीं मिले और इस पर पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर तस्करी की शराब को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। चरण ने बताया कि मध्य प्रदेश निर्मित शराब के इस कार्टून में 3 कार्टून अंग्रेजी और 7 देशी शराब थी। कल दिनांक 4/8/24 को शाम के समय अवैध वाहनों की चेकिंग व संध्या के लिए गश्त की जा रही थी। प्रतापगढ़ से अरनोद रोड पर एक संदिग्ध वाहन होने के कारण चेक किया गया। वाहन स्विफ्ट डिजायर होकर MP 04 CU 5036 थी, जिसके अंदर 10 पेटी शराब अवैध मिली है। कुल 480 क्वार्टर। मुलजिम वाहन चालक पिपलिया मंडी। और जालौर के भीममाल में NSUI के कार्यकर्ताओं ने GK गोवानी राजकीय महाविद्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। छात्र संघ चुनाव को बहाल करने को लेकर NSUI के कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन करते हुए उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। जिला सचिव आकाश खान ने बताया कि महाविद्यालय और अन्य शैक्षिक समस्याओं को लेकर विद्यार्थियों की बात शासन प्रशासन के सामने रखता। यदि सरकार चुनाव नहीं करवाती तो स्टूडेंट लीडर तैयार नहीं हो सकेंगे। छात्र राजनीति की प्रथम सीढ़ी है, इसलिए चुनाव बेहद जरूरी है। बढ़ते आगे, खबर पुष्कर से सामने आ रही। तीर्थनगरी पुष्कर में 9 घंटे से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। जानकारों के अनुसार जिस तरह पिछले साल
बिपरजॉय तूफान के समय लगातार बारिश हुई, वैसे ही बारिश आज भी हो रही है। आज सुबह 4 बजे बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और आज की बारिश से करीब 12 फीट से अधिक पानी सरोवर में आ चुका है और सरोवर का जलस्तर 25 फीट के आसपास पहुंच चुका था। अगस्त मुनि, विश्वामित्र, वामदेव सहित दूसरे नाहरोल का पानी फीडर में मिल रहा था। सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पराशर ने बताया कि यदि यह बारिश रात तक ऐसे ही जारी रहती है तो पुष्कर में 1975 का बारिश का रिकॉर्ड टूट सकता है। और खबर देवगढ़ से है, जहां राजसमंद के कश्मीर कहे जाने वाले गोरम घाट समुद्र तल से लगभग 950 मीटर अरावली की पहाड़ियों की चोटी पर शिव मंदिर स्थित है। यह स्थान सावन के महीने में आस्था का केंद्र बना हुआ है। सावन महीना का तीसरा सोमवार को मगरा क्षेत्र के अलग अलग गांवों से सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु इस अरावली पर्वत पर पगडंडी कर दर्शन के लिए पहुंचते हैं। जानकारी के मुताबिक गुरु योगी परशुराम नाथ महाराज की ओर से मंदिर में ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई थी, जिनके दर्शन के साथ प्राकृतिक सौंदर्य का भी लाभ उठाया जाता है। दूर दराज से आए श्रद्धालुओं के लिए भोजन और विश्राम करने की तमाम व्यवस्था जो है की जाती है। सावन के तीसरे सोमवार को भी आज बयाना में विभिन्न शिवालयों में बम बम भोले हर हर महादेव के जयकारे गूंजते रहे। आज शिवालयों में पहुंचे भोले के भक्तों का महिलाओं ने दूध, दही और जल से एवं कांवड़ियों ने गंगाजल से अभिषेक कर आग, धतूरे और पुष्प एवं बिल्वपत्र आदि चढ़ाकर पूजा अर्चना की। बयाना के ऐतिहासिक विजयगढ़ दुर्ग स्थित चमत्कारी प्राचीन शिवालय में भी भोले के भक्तों ने पूजा अर्चना कर सभी कष्टों से मुक्ति, अच्छे दिनों और सभी की सुख समृद्धि की कामनाएं की। सावन के महीने में भोले बाबा की पूजा का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना गया है। और वहीं निवाई पीपलू विधायक राम सहाय वर्मा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान वर्मा ने देवधाम जोधपुरिया मंदिर पहुंचकर भगवान श्री देव नारायण के दर्शन कर क्षेत्र में खुशहाली समृद्धि की कामना की। मंदिर ट्रस्ट परिवार की तरफ से विधायक राम सहाय वर्मा, पत्नी सीता देवी और पुत्र अंकित का भव्य स्वागत किया गया। दौरे के दौरान हमारे संवाददाता कचोर गुर्जर ने विधायक राम सहाय वर्मा से खास बातचीत की। निवाई पीपलू विधायक राम सहाय वर्मा आज देवधाम जोधपुरिया पहुंचे हैं। यहाँ पहुंचकर भगवान श्री देवनारायण के दर्शन किए हैं। दर्शन के बाद क्षेत्र में खुशहाली समृद्धि की कामना की है। हमारे साथ राम सहाय वर्मा जी मौजूद है। विधायक साहब, सर देवनारायण भगवान के दर्शन किए हैं, क्या कहेंगे, किस तरह के आपका यहाँ स्वागत हुआ? ये आज देव महाराज के यहाँ आया हूँ मैं, यहाँ की इनकी विश्व प्रसिद्ध जगह है और देवभूमि में मैं ये निवेदन किया है कि खुशहाली रहे मेरे निवाई पीपलू विधानसभा क्षेत्र में। और देव महाराज है, ये तो देवों के देव है और पूरे विश्व के अंदर इनकी ख्याति प्राप्त है। और मैंने मंगल कामना करी है कि मैं इस इतना मुझे सक्षम बनाए भगवान कि मैं इस स्थान के लिए बहुत कुछ करूं। हालांकि मैंने 11 लाख रुपए के लिए उस टाइम जब मेले में आया था, जब भी मैं बोल के गया था, और वो 11 लाख का काम, ये जिस काम में भी पूरी कमेटी अध्यक्ष जी और मिलके कहेंगे उस काम में इसको लगाएंगे, क्योंकि और कोशिश करूंगा कि यहाँ पे पर्यटन स्थल बने और आने वाले टाइम में जितने भी जो पर्यटन के लिए गाड़ियां आती है, बकायदा पर्यटन के डिपार्टमेंट में इसका नाम दर्ज हो जाए और जो भी गाड़ी आवे या घूमने फिरने आवे तो एक महिमा बढ़ेगी। और जो भी आएगा भगवान सबको देते हैं, देव महाराज सबको देते हैं। जो भी मनोकामना करते हैं, मैंने भी मनोकामना करी थी, आज वो मनोकामना मेरी पूरी हो गई, तो आज मैं यहाँ पे आया हूँ। और इससे पहले भी कई बार आता रहता हूँ, लेकिन आज विशेष काम से मैं आया और मैं अभी भी कामना मांग रहा हूँ कि मुझे देव महाराज बहुत कुछ देंगे। देखिए, बात करें, काफी समय से यहाँ के लोगों की मांग रही है पैनोरमा को लेकर के। पैनोरमा पिछले दिनों हुआ, लेकिन अभी तक वो पैनोरमा नहीं बनी। आपकी तरफ से किस तरीके का प्रयास किया जाएगा? देखो, पिछले बार जो सरकार थी
वो होता क्या है कि आदमी शुरुआत में अगर घोषणा करता है तो 4-5 साल में पूरी हो जाती है, लेकिन जब गवर्नमेंट गई उसके 6 महीने पहले घोषणाएं करी, और वो घोषणा इसलिए करी वोट बैंक के लिए। तो जिस आदमी का मनी खराब है, जिस सरकार का मनी खराब है, अगर घोषणा करता तो शुरू में कर देते। आज हमारा जो बजट है, माननीय मुख्यमंत्री जी और दिया कुमारी जी ने बजट पहले दे दिया, 4 साल में कारण वो पूरे काम पूरे होंगे। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता वो जो कहता है वो करता है, और उसका मोदी जी का तो कहना यही है कि जिस काम का हम शिलान्यास करेंगे उसका लोकार्पण भी हम करके जाएंगे। और मैं जो भी काम हमारे यहाँ दिया कुमारी जी ने और भजन लाल जी ने दिए हैं, वो 6 के 6 काम उनकी घोषणा भी हुई है, उसका शिलान्यास भी करेंगे और उसका लोकार्पण भी हम लोग करेंगे। पिछले बार जो पैनोरामा वाला हुआ उसके लिए मैंने लखाऊ जी को, क्योंकि मेरे विधानसभा का मामला है, लखाऊ जी को मैंने 2-3 बार कहा, जब यहाँ आए थे मैंने उनको कहा था अभी पैनोरामा वाला काम पूरा करो, और मैं कोशिश करूंगा कि पिछली घोषणा चाहे कुछ भी रही हो लेकिन पैनोरामा यहाँ बढ़वाएंगे और पर्यटन स्थल में इसको परिवर्तित करवाएंगे। ये थे हमारे सहायक विधायक राम साहेब वर्मा जी, जो जोधपुरिया पहुंचे हैं। क्षेत्र में खुशहाली और समृद्धि की कामना की गई है। कजोड़ गुजर, इंडिया वॉइस टॉक। और डेग जिले में नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों का आज तीसरे दिन भी सामूहिक अवकाश पर रहने के कारण शहर में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। वहीं मुख्य बाजार सहित शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं, जिसके दुर्गंध से स्थानीय नागरिक जल महल, किले और पुरातात्विक धरोहर का अवलोकन करने आने वाले पर्यटक भी परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं सफाई कर्मचारियों ने डी के मुख्य मार्गों से होकर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए रैली निकाली। सफाई कर्मचारी अध्यक्ष लक्ष्मी तमोलिया ने बताया कि उनकी 2 मुख्य मांगे हैं। पहली ये कि सफाई व्यवस्था में लगाए हुए 24 कर्मचारी ऐसे हैं जिनको सरकारी कार्यालयों में रखा हुआ है, जिन्हें वापस अपनी मूल कार्य सफाई व्यवस्था में ही लगाया जाए। और दूसरी मांग, वाल्मीकि समाज के अलावा गैर वाल्मीकि समाज से सफाई प्रक्रिया में शामिल नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक सफाई कर्मी सरकारी कार्यालयों से वापस नहीं आएंगे तब तक हमारी हड़ताल यूं ही जारी रहेगी। बयाना क्षेत्र के गांव होता नकला निवासी पथरी की बीमारी से ग्रस्त युवक मोनू जाटव को झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराना इतना महंगा पड़ा। इस झोला छाप ने उससे लाखों रुपए भी ऐंठ लिए और अब इस युवक की जान भी खतरे में पड़ गई है। झोला छाप की ओर से पथरी गलाने के लिए दिए जा रहे केमिकल से इस युवक के दोनों फेफड़े खराब हो गए हैं और इस युवक ने बताया कि अब तो जयपुर के डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। युवक के इलाज कराने में जो काफी महंगा पड़ा और झोला छाप डॉक्टर की वजह से दोनों फेफड़े युवक के खराब हो गए। और बढ़ते आगे, मोबाइल पर बात करने पर सिर में चोट आने से पत्नी की मौत हो गई। बयाना उपखंड के गांव ब्रह्माबाद में पत्नी के मोबाइल फोन पर बात करते रहने से परेशान पति पत्नी में हुई कहासुनी के दौरान ऐसी धक्का मुक्की हुई कि पत्नी का सिर उसके बेड से जा लगा। गंभीर चोट आने पर पत्नी को उपचार के लिए बयाना के अस्पताल लाया गया, जहां उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि पति को हिरासत में ले लिया गया है। और बढ़ते आगे, पाली में कल देर रात से तेज बारिश के चलते हालात बिगड़ने लगे हैं। पाली में स्थित कच्ची बस्तियों के लिए खतरा बढ़ने लगा है। वहीं जिला कलेक्टर LN मंत्री के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग ने स्कूल पहुंच चुके बच्चों को सुरक्षित घर भेजने के निर्देश दिए हैं। पाली सहित पूरे जिले में कई दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। वहीं रेलवे पटरी पर भी पानी जमा होने लगा है, जिसके कारण ट्रेनों के समय में भी देरी हो रही है। वहीं शहर में बारिश के जलभराव के कारण सीवरेज में तकनीकी खामी देखने को मिल रही है। शहर के कई हिस्सों में जल भराव की परेशानी से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आमजन सीवरेज की व्यवस्थाओं पर कई बार सवाल भी उठा चुके हैं, लेकिन जिम्मेदारों जो अधिकारी है जिम्मेदार इस मामले को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं।
और खंडारू खंड के ग्राम पंचायत बारन्नावदा के गांव परसीपुरा में राजकीय प्राथमिक विद्यालय परसीपुरा भवन की छत जर्जर अवस्था में हो रही है। जगह जगह दीवारों में दरारें पड़ गई है, जिससे विद्यालय की छत कभी भी गिरने का अंदेशा बना हुआ है। विद्यालय के विद्यार्थियों और अध्यापकों में डर का माहौल देखा जा रहा है। विद्यालय भवन की छत कभी भी गिर सकती है, जिससे अध्यापकों को छात्रों के साथ बरामदे में बैठकर अध्ययन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इस पर विद्यालय अध्यापक बनवारी गुर्जर ने बताया कि इसकी सूचना आगे भेज दी गई है। जैसे ही आदेश मिलेगा इस पर काम किया जाएगा। विद्यालय की ओर से हमने कई बार शासन प्रशासन को इस केस लिखित में ऐसे भी सूचना दे दी गई है। पूरा खंडेर स्थिति में कभी भी कोई हादसा हो सकता है। इसको हमने पंचायत से लेकर पंचायत समिति में एडीओ, जिला कलेक्टर और कई बार जो विधायक उनको भी हमने बता दिया है। आज तक कोई ने सुनवाई नहीं की। अब ये खंडेर स्थिति में कभी कोई हादसा हो सकता है। इसमें बच्चों की स्ट्रेंथ है, तो 150 के लगभग स्ट्रेंथ है और कोई तरह की हमने आज तक भी जो भी समस्या उठाई आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। एडीएम साहब को भी मैंने कई बार इससे अवगत करा दिया था। और वही खबर कोटा से है, जहां नगर निगम द्वारा पट्टे जारी नहीं करने का विरोध जताया गया। पूर्व पार्षद इंद्रजीत भूरा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर नगर निगम को पट्टे जारी करने के आदेश दिए हैं। आदेश की अवहेलना की गई और अभी भी पट्टे जारी नहीं किए गए हैं। पट्टे से वंचित लोगों ने पट्टा परिक्रमा लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। जिला कलेक्टर को भी पट्टे जारी करने के संबंध में ज्ञापन दिया। पीछे पीछे और बढ़ते आगे, खबर उदयपुर वाटी से है, जहां उदयपुर वाटी क्षेत्र में चरमराए कानून व्यवस्था के बाद बड़ा फेरबदल हुआ। उदयपुर वाटी के नए थानाधिकारी राजेश बुरानिया होंगे। नीमका थाना पुलिस अधीक्षक कार्यालय से विदाई दी गई है। नीमका थाना पुलिस अधीक्षक कार्यालय से उदयपुर वाटी के लिए रवाना किए गए राजेश बुरानिया उदयपुर वाटी पुलिस थाने पर आज से कानून व्यवस्था संभालेंगे। तो उदयपुर वाटी के जो है अब नए थाना प्रभारी होंगे और राजेश बुरानिया बनाए गए थाना अधिकारी आज से कानून व्यवस्था संभालेंगे।